अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारी हज़रात मिल के दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दुरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात बरादरान तरीक़त बरादरान अहले सुन्नत खुदामे आस्ताना आलिया हज़रत कहने वाला शरीफ बानी महफ़ल रौनक महफ़ल यादगारी सलाफ़ ख़तीब व इमाम जामिया हाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहिब दी मनकदा महफ़िल ज़िक्र अहले बैत पाक जिन्हें भी तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा और इस इलाके दे तुहाडे नामवर उलमा भी तशरीफ फरमा ने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आज़म साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अमीर हमज़ा साहिब हज़रत अल्लामा मौलाना जी शरीफुल कादरी साहिब और दीगर अहबाब सदात भी तशरीफ फरमा ने। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा इंतहाई खुश नसीब वो बंदा है जिसनों अल्लाह ताला ने मसलक के हक्का अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया। ना साडे विच बुग़्ज़े सहाबा है ना साडे दिल दे अंदर बुग़्ज़े अहले बैत पाक है। असी नबी दे घर वालियां दी भी खादम हाँ नबी दे दर वालियां दी भी खादम हाँ। बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर पर जस्मानी तौर पर जेड़ी भी चीज़ मेरे आका नाल तल्लक रखती है सुन्नी दा उहदे नाल अदब भी उहदे दिल में पैदा हो जाता है। उस चीज़ की अकीदत भी दिल में आ जाती है क्योंकि साड़ी बुनियाद ही अहले सुन्नत की अदब ते रखी गई। जिस तरह हज़रत इमाम हसन पाक ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के अंदर अदब नहीं है उनके अंदर ईमान भी नहीं। आप दा फरमाने पाक है फरमाया जिंदे अंदर ईमान है वह बेअदब नहीं हो सकता। जोन क्या सुभान अल्लाह होवे ईमान वाला तो बेअदब होवे। बेअदबी तो शैतान का वतीरा है ना मुसलमान का तो वतीरा नहीं है। तो हज़रत इमाम हसन पाक ने इस वास्ते तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया जिंदे अंदर अदब है उनके अंदर ईमान है और जिंदे अंदर ईमान है वह बेअदब नहीं हो सकता। अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी अल्लाह करोड़ रहमत हज़रत के रोज़े ते फरमाए जिन्हें वेले सिर वंड करके दस छड़िया हक की है ते बातिल की। जोन क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ करांगा आप फरमाते तज़ीम का मुनकर है दमबाज नहीं छुपते दिल जान से हाजिर हैं दमसाज नहीं छुपते रोतों को हंसाती है मुर्दों को जलाती है उनकी मीठी निगाहों के अंदाज नहीं छुपते। फरमाया धोखेबाज दी भी समझ लग जाती है ते बेअदब दी भी समझ लग जाती है। फरमाया यार दी भी समझ लग। तो मैं अर्ज़ करांगा असी अदब वाले चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन बेलियो बड़ा आसान है इसनों असी खुद मुश्किल बना लिया है। मेरे हज़रत साहब हज़रत सैयदी नूरुल हसन शाह साहब फरमाते सन बेलियो दीन बड़ा सौखा है इन्हों औखा ना बनाओ। अर्ज़ की हजूर किस तरह? फरमाया जिस शय नूं नबी पाक ने अपनी पसंद बनाया उसनूं तू दिलों पसंद कर लै। जिस तो हजूर ने मुँह मोड़िया उस तो मुँह मोड़ लै तेरा दीन मुकम्मल हो जाए। और दूसरा मैं जुमला बोलता हूं कि जिथे हजूर ने मिन्नी आख्या ना
मिन्नी दा मान ही है ए मेरा ते मैं मुहम्मद अरबी इना। तेरा काम नहीं फिर उथे बोलना, क्योंकि कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। फरमाया फैसला करे तुहाडे घर दा मेरा रसूल। तुसी किसी वजह ना ना मनो तो दिल दे अंदर तंगी महसूस करो तो ईमान वाले नहीं रह सकते। फैसला तेरे घर दा होवे, नमाज दा, रोजे दा, हज दा, ज़कात दा, खैरात दा, इस शरीयत दे अमूर दा, तू ना मन्ने ते मोमन नहीं। एक फैसला होवे नबी पाक दे अपने घर दा, तो जेड़ा इनकार करे वो मोमन किवें हो सकता है। मैं कुरान पाक दी जिहड़ी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी एक बारी आया करीमा है नाजल फरमाई, 3 बारी मेरे आका ने अहले बैत पाक नूं इकट्ठा करके पाकी दी दुआ फरमाई। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। 3 बारी हदीसां विच 3 बारी सरकार ने जुमले बोले, या अल्लाह ए मेरी अहले बैत ने इन्होंने इवें पाक कर दे जिवें पाक करन दा हक है। 3 बारी जुमला बोलिया सरकार ने। सरकार दा ते जुमला एक बारी उम्मत वास्ते हो जाए तो उम्मत सारी पाक हो जाती है। हुण भी शाह साहब दे कुछ मरीदीन नज़र आ रहे हैं। मैं अर्ज करांगा साडा ते अकीदा है कि जिहड़ा वलियां कोल बह जे रब उहनूं नहीं गुनाह करन देंदा। मैं मिसाल दे देना तुहाडे सामने, चिश्तिया दी बहुत बड़ी गद्दी और बहुत बड़ा नाम हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पता शरीफ वाल। आप एक बंदे नूं बैत करन लगे तो वह बंदा सी डकैत चोर सी। कह लगा हजरत साहब मैं बैत हो जाऊंगा, मेरी शर्त है मैं चोरी नहीं करनी, हाँ चोरी नहीं छड्डनी। आपने फरमाया मेरी भी एक शर्त है, जिथे मैं होया ना उत्थे चोरी नहीं हो करनी। उन्हें फिर चोरी अपनी जिंदगी में उस बंदे ना करन दी। तो मैं अर्ज करांगा कि साडा अकीदा है जेड़ा वलियां दे लड़ लग जाए उन्हें कोल गुनाह नहीं होंदा, ते जेड़ा नबियां दे लड़ लग जाए, जेड़ा इमामुल अंबिया दा गुलाम हो जाए, उन्हें नेड़े पलीती किवें जा सकती है। जिथे पलीती होएगी उत्थे नबूवत नहीं हो सकती, और जिथे नबूवत होए उत्थे पलीती नहीं हो सकती। मैं कहना कि जेड़ा भी गुलाम सरकार दा अल्लाह ने जिस कोलों भी वेखो ना, इतने उलामा बैठे ने अपने अपने इलाकियां दे अंदर, जिथे अल्लाह नूं मंजूर होंदा है इन्हां दी ड्यूटी लग जाती है। जिथे फितना उठता है यह फितने नूं खत्म करने वाले ने, दीन दा होका देने वाले, दीन दे मुजाहिद ने साडे उलामा। अल्लाह इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी अपनी जगह ते काम कर रहे हैं। रब ने जिन्दे कोल काम लैना है, किन्ना लैना है, कदों लैना है। लोग कुछ उन्होंने इंटरव्यू सुनो ना, अजकल इंटरनेट का सोशल मीडिया के दौर है, हुण ओला रह ही कोई नहीं गया। हुण भी बंदे उहदे जाके सारे चंगे ने, सारे चंगे, फिर तेरी अकल खराब है, क्योंकि तराजू तेरे हथ में है। मोबाइल के जरिए हर बंदा तबलीग कर रहा है। एक अंबिया औलिया की तौहीन कर रहे, एक सहाबा के उत्ते तबरा कर रहे, एक अहले बैत पाक दे तबरा कर रहे। हुण तू राह इख्तियार करना कि असल रस्ता केड़ा है। तो मेरे आका सारी वंड पा गए। दीन इतना सौखा है, मैं अगे अर्ज कर चुकिया। मेरे आका ने 2 चीज़ां फरमाइयां। एक कारी बैदुल्ला साहब ने बयान फरमाया कि हजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फिकुहु मिस्सक़लैन, फरमाया मैं 2 तुहाडे विच भारी चीज़ां छड्ड के जा रहा। एक मेरा कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। और जदों हजूर नूं फिरकियां दी गल आई ना, लोग कहते फिरका परस्ती ना करो। असी फिरका परस्ती नहीं करते, असी कहते नाजी फिरका तो एक है ना, वो तलाश करो केड़ा है। मेरे आका ने उनके बारे में भी इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंदे। अर्ज की हजूर सारे जन्नत में जान दे। सरकार ने फरमाया 72 दे 72 कुल्लुहुम फिन्नार, जितने हैं सारे जन्नवी ने, एक नाजी है। अर्ज की हजूर उन्हें निशानी की है। फरमाया माँ आना ले व सहाबी, जिन्हें ते मैं माँ ते अबू बकर है, जिन्हें ते मैं माँ ते उमर फरूक है, जिन्हें ते मैं माँ ते उस्मान दुन्नूरैन है, जिन्हें ते मैं माँ ते मौला अली पाक ने। जोन क्या सुहान। और दो चीज़ां सरकार ने बयान फरमाया। इत्थे मैं मिसाल दवांगा। हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत पाक नूह दे बेड़े दी मानद, और सहाबी का नजूम मेरे सहाबी सितारियां दे हदायत दे सितारे ने। फरमाया जितने मेरे सहाबी ने किसी दे मगर भी चल पवोगे ना, तुसी ओ मेरे तक तुहानू ले आंदे, यानी एहदीना सिरातल मुस्तकीम, तुहानू सीधा रास्ता मिल जाएगा। जितने सहाबी ने किसी दे मगर लग जाना, क्योंकि मेरे सहाबा नू अल्लाह ने हदायत दे सितारे बनाया। और मैं इत्थे मिसाल देना होना, मैं कहा बेड़ा लैना अहले बैत वाला, बेड़ा लै अहले बैत वाला, मुहब्बत अहले बैत सीने में रख, हदायत लै सहाबा वाली। कह दो सुभान अल्लाह। हदायत सहाबा वाली, बेड़ा अहले बैत पाक वाला।
तो फिर कहेंगे बेड़ा गर्क हो गया तो फिर तेरी किस्मत है, फिर बेड़े पार ही होने। तो मैं अर्ज करांगा कि अहले बैत पाक जो लफ्ज़ बोलिया जाता है, अहले बैत का मान ही होंगे घर वाले, और जो आले रसूल का मान ही बोलिया जाता है तो फिर होंगे हजूर की नस्ल पाक। इन्हें में थोड़ी जी उलमा नूं तकसीम करनी चाहिए। अहले बैत का मतलब है घर वाले। तुसी किसी जगह से चले जाओ ना, लोग एक जुमला बोलते हैं, भाई घर वालों का की हाल है, तुसी कहते हो जी अल्लाह का फजल है सारे ठीक ने, वो सारे जो ठीक कहते हो उन्हें माँ भी आ जाती है, चाची आ जाती है, जॉइंट फैमिली है, सारे भाई भी आ जाते हैं, भैन आ जाए, नूहां घर दी सस्सां आ जांदियां, घर दी मावां आ जांदियां। जदों घर का नाम लिया जाता है, जदों अहले बैत का लफ्ज़ बोलिया जाए, फिर हजूर दी अज़वाज भी विच शामिल होंदियां ने। और जी कारी साहब ने आया करीमा पढ़ी कि अल्लाह ने फरमाया हजूर दी जितने करीबी ने, और एक मुहद्दिसीन ने बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया, उन्हें कहा करीबी होन या कराबतदार हो, तुसी दोवां दी हया करनी। मैनू एक कहन लगे जी वेखो अली दार वाले ने, अली घर वाले ने, सदीक अकबर दार वाले ने। मैं कि इन्हां दोवां हस्तियां नूं सलाम है, एक मिनट मेरी गल सुन, घर किंदा है? कहना जी हजूर दा। तो मैं कि दर? कहना जी दर भी हजूर दा। मैं कि हजरत सलमान फारसी कित्थों दे रहने वाले सन? कहना जी फारस दे। मैं कि उन्हें बेटी दी हजूर नूं? नहीं। मैं कि उन्नी खिदमत की जिवें सदीक अकबर ने की है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि असी हजरत अबू बकर सदीक नहीं मनते, सलमान फारसी नहीं मनते। मैं क्या ठीक है, तुहाडा अपना वतीरा है। कहते जी साडी तबीयत नहीं मनती। मैं क्या तेरी तबीयत के मुताबिक साहबा नहीं मन्या जाएगा। कहते हैं जी असी आइडियल नहीं मनते, सदीक अकबर नूं, फारूक आज़म नूं आइडियल नहीं मनते। मैं क्या तेरी तबीयत नाल नहीं मन्या जाएगा, नबी दी शरीयत नाल इन्हां नूं मन्या जाएगा। तेरी तबीयत है जी खराब है, तो तेरी तबीयत नूं असीं की जानते हैं? सानू तो इन्ना पता है कि जरा नबी दी आल दे उत्ते तबरा करे वह भी जहनमी है, जरा नबी पाक दे साहब दे बोले वह भी जहनमी है। जे मौला अली दा मुनकर जन्नत नहीं ना जाना, ते बोल जाके सदीक अकबर दा मुनकर जन्नत जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि असी अहले सुन्नत हाँ, असी यक तरफा वाले नहीं हाँ, असी दो तरफा वाले हाँ। मैनू कोई कह लगे जी मौला अली नूं किवें मनना चाहिए, मैं कहा बड़ा सौखा है, जिवें सदीक ने मन्निया। तो कह लगे सदीक अकबर नूं किवें मनना चाहिए, मैं कहा जिवें मौला अली मन्निया। हाँ तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर तशरीफ फरमा सन, दोवें हस्तियां तशरीफ लैके आईयां। हजरत मौला अली वेख रहे सन मैं बवां कित्थे। सब तो पहला मेरे पीर हजरत अबू बकर सदीक खड़े हुए, अपनी जगह खाली की, मौला अली पाक नूं बिठाया। सरकार ये मंजर वेख रहे सन। हुण सरकार ने वंड पाई, हुण चाहिदा ते सी कि सरकार फरमांदे जेड़े आ रहे ने जिन्होंने बिठाया सदीक ने वो फजलों वाले ने, गल मुक जाती। आपने जरा इंसाफ फरमाया ना, बड़ा खूबसूरत है। और दो हदीसा दोवें ऐसी मौजूद उत्ते ने, लेकिन अल्फाज का फर्क है, और दोवें अल्फाज ही बड़े खूबसूरत ने। मौला अली पाक तशरीफ ले आए, आपने वेख्या बैठक लगी है, सरकार की जगह कोई नहीं। हजरत अबू बकर सदीक ने खड़े होकर अपनी जगह दे छड़ी। हजरत मौला अली जो बैठे ना, सरकार इतने खुश हुए। सरकार ने जो जुमला बोलिया, आपने फरमाया सहबे फजल ही, सहबे फजल ही अहले फजल की फजीलत को जान गए हैं। फरमाया जेड़ा आने वाला वो भी फजला वाला है, जेड़ा बिठाने वाला है अबू बकर वो भी फजला वाला। और दूसरी हदीस के लफ्ज़ है ने कि जेड़ा आने वाला बुजुर्ग है ना, दूसरा बुजुर्ग उसकी बुजुर्गी नूं पछाण गया। यह भी लफ्ज़ मिलते हैं हदीस में। तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर ने वंड दी वंड, और ये बाज़ लोग वंडन में ना बड़ा फर्क पैदा। बेलियो असी वंड नहीं पा सकते। इस पुरफितन दौर के अंदर कोई वकीले ज़ारा बने कह जी मैं ज़ारा का केस लड़ना, शर्म कर। ज़ारा का केस लड़ना सी तो काजी हजरत अबू बकर सदीक के जमाने में मौला अली सन, तो उन्होंने तो बड़ा काजी नहीं हो सकता। हजरत उमर फरूक के जमाने में फतवा मौला अली पाक का चलता सी। मैं उस आस्थाने तो आया, मेरे दादे ने 80 किताबां लिखियां। मैं जो गुफ्तगू करनी है पेटेंट करनी है। मैं अर्ज कर रहा कि जितनी देर हजरत अबू बकर सदीक रहे ने फतवा मौला अली देंदे रहे, फरूक आजम रहे फतवा मौला अली दा चलिया। तू वकीले ज़ारा 1400 साल बाद किवें बन गया? उते हुसैन ने वकालत नहीं की। नहीं बोले, नहीं बोले, इत्थे ना बोलोगे तो सुन्नी अगे रुल गए। गल सीधी करनी चाहिए। तुसी एडा को बच्चा पढ़ो ना किसी होर दा, वो तुहाडे नाल बकायदा बहस करेगा, भावें वो मदद ते होवे, मुश्किल कुशाई ते होवे। साडे बच्चे नूं भावें कोई शै ना आए, उहदी वजह कि असी आपस में लड़ लड़ के अपना इतिहाद खत्म हो गया, मुहब्बतां खत्म हो गई सीनियां दे अंदर, सुन्नी असी रुल गए। मैं इतिहाद की बड़ी कोशिश की, लेकिन
अगों आई है कि वह धड़े बन गए, वह धड़े बन गए, फलाना इंज नाराज़ होया पे, फलाना इंज नाराज़ होया। मैं कि यार एक सरकार दे मनन वाले हैं, आल नूं भी असीं मनदे हां, साहब नूं भी मनदे हां, साडी लड़ाई कादी ओह तो दसो ना। तो लड़ाई साडी कोई भी नहीं, सिर्फ यह कहते हैं कि स्टेज पर कोई आए तो उन्होंने इज्जत दे दो, बस होर कुछ भी नहीं। इस तो ज़्यादा साडी लड़ाई अहले सुन्नत दी है ही कोई नहीं। मेरी भी सारी जिंदगी ना जमातां में गुजर गई, तो मैं यही अंदाज़ा लगाया कि साडी कोई लड़ाई भी नहीं। अगर समझा जाए एक बंदा तुहाडा इमाम मस्जिद है ना माड़ा है, वह 54 साल मसला सुनांदा है, अगर वह तुहाडे स्टेज पर आ गया, खड़े होकर इस्तकबाल करो, तुहाडी इज्जत दुबाला हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तुसीं कहो जी हज़रत साहब वो ने जिन्हें 54 साल मसला सुनाया, इहदे तुहाडे स्टेज की इज्जत वधनी है कि घटनी है? तो मैं अर्ज कर रहा इस वास्ते कि अपने दिल नूं असीं तंगी तो दूर करिए। असल मकसद है, मैं कह रहा कि उन्होंने अज़बर अकीदा सिखाया जाता। तुसीं जमातां वेखो, साडी जमात भी कसीर है लेकिन सानू अकीदा नहीं आंदा, सानू जवाब नहीं आते। उनकी वजह कि असी एक जगह ते खड़े नहीं होंदे। असी अगर अपने अकीदे ते उलमा दे पिछे लग के अपने इस्तकामत दीन और इस्तकामत अकीदा रखिए, असी कदी गुमराह ना होइए। असी कहने सवेरे हुसैन दी न्याज भी खानी है, दूजे जेड़े पकांदे ने असी ते अगे ही मनन वाले हैं, और रात नूं जाके मिलाद भी खा लेना है। सवेरे जनाब असी तबलीग जमात नाल तबलीग भी करनी है, रात नूं अहले हदीसां दी भी गल सुननी, तो ना भी दिल तो बहुत ही तबीयत खराब होए ना तो फिर मिर्जे कोल चले जाए। तो मैं कहूँगा यार ये नहीं, ये मजाक करने वाली और हसन वाली गल नहीं है। लम्हा फिक्रिया तुहानूं दे रहे हैं। एक फ्लेवर होंदा जिन्होंने कहते हैं टूटी फ्रूटी, खादा नौजवानों ने गल की तईद करन दे। आइसक्रीम का फ्लेवर होंदा टूटी फ्रूटी। असी क्योंकि सारा दिन दे मुसाफर होंदे हैं, सारा दिन तो सारी रात मेरी गुजर जाती जगह जगह करिया करिया नबी पाक दे दीन का होका देना और दसना कि यार दीन बड़ा सौखा जो खुदा दे बंदे हो। हजूर नूं वेखो, मरकज हजूर बना लो, तुसीं कदी भी ना लड़ो। मेरे आका फरमाते ने मेरी आल नाल मुहब्बत करो, क्यों मेरी आल ने, मेरे हिसाब नाल मुहब्बत करो, क्यों मेरे हिसाब ने। हजूर ने तो गल ही मुका छड़ी। फरमाया जिंदी हसन हुसैन दी सुलह जिस बंदे नाल, मैं मुहम्मद दी सुलह जिथे हसनैन करीमैन दी लड़ाई है, मैं मुहम्मद दी लड़ाई है। यही उम्मत दा अकीदा है कि जिथे हसन ने सुलह की है, कोई जूंदा मर जाए पिटदा मर जाए, असी उस बंदे नाल उस शख्सियत नाल सुलह करांगे। तो जिन्हें ना हुसैन की जंग है, क्यामत तक साड़ी सुनिया दे उन्हें जंग रहनी है। भावें नमाजी भी सी, कहते जी उस शिमर जो उन्हें हज भी बड़े किए, मैं कि तू रिश्ता दे लै। बई जो पुराने बंदे कहते सन ना, कोई रस्ता पूछना होंदा सी, जिस तरह मस्जिद तुहाडी मैं बड़ी औखे होकर तलाश की, तो यह सोलिंग बनवाओ ना, किसी को कहो वोटां लैण वास्ते सारे आते हैं, उन्होंने कोई अल्लाह का घर है, इत्थे सानू सड़क बना के दिओ पक्की, ताकि साडे नमाजी आराम नाल आ जाण। इंशाअल्लाह असीं फंड भी हुण इकट्ठा करना मस्जिद का। हाँ हुण तकरीर खत्म हो लगे तो मैं कहना है कि जिन्ने परफ्यूम वास्ते पैसे खर्चते होना उन्हें तो मस्जिद नूं देने चाहिए हैं। असी बड़े सियाणे हैं, यकीन जानो साडी पाकिस्तानी कौम जिहड़ी सियाणी है ना, एडा अंग्रेज भी सियाणा नहीं। उनकी वजह मन गए ने, इसी वास्ते उन्हें वीजे बंद कर छड़े सारे पूरी दुनिया ने। पाकिस्तानी अवाम नूं वीज़ा नहीं दिंदी क्योंकि असी सियाणे बड़े हैं। तो मैं अर्ज कर रहा कि कोई फ्लेवर होंदा है, उन्होंने कहते टूटी फ्रूटी। वो असी रात को आए एक जगह पर, मैं भेजा, मैं बच्चे पता कर, उन्होंने कहा जी कोई फ्लेवर नहीं, इको ही रह गया। मैं वही लै आओ। वो पहली चमची लगाई बादाम आ गए, दूसरी चमची लाई स्ट्रॉबेरी आ गई, तीसरी चमची आई मैंगो भी उहदे विच। मैं उन्होंने बुलाया, मैं कहो मैनू की शै दे छड़ी, कहना जी इहदा फ्लेवर का नाम है टूटी फ्रूटी। मैं कहा यार मेरा मसला बड़ा हल होया कि अजकल साडे सुनिया का भी हाल है। कहना जी मामा पाका की न्याज है, तो भावें रात को जुल जना ने खादा हो। हुण तो नैट का दौर है, मैं हकीकत बयान कर रहा। पहला बाबा जी को खवाते हैं तो फिर तुहानूं वंडदे ने। यह गल नहीं, मुहब्बत अहले बैत पाक के अंदर यह वतीरा नहीं कि इन्हां दिनां दे अंदर असीं वो काम करना है जिन्हों वेख के मौला अली पाक साडे तो नफरत कर जा। असीं वो काम नहीं करना, असीं वो काम करना जो मौला अली हुक्म फरमा। मौला अली पाक ने फरमाया मेरी कब्र की शबीह नहीं बनानी। मौला अली पाक ने फरमाया मर्द वास्ते किसी किस्म की जड़ा जेवरात ने अल्लाह ने मना फरमाए ने, चाहे वह कड़ाई हो। मौला अली पाक ने फरमाया काला लिबास नहीं पहनना। मौला अली पाक ने फरमाया नमाज कज़ा नहीं करनी। मौला अली पाक ने फरमाया कुरान की तलावत हमेशा करते रहना। जोन क्या सुभान अल्लाह। हुण अगर असी मुहब्बत अहले बैत सीने में रखते हाँ
या गौसे पाक दी असीं 11वीं हमेशा बकायदगी नाल असीं खांदे आ, लेकिन 11वीं वाले दी एक नहीं मनदे। हसन हसन करते हैं लेकिन हसन दी नहीं मनदे। हुसैन दी शहादत बयान करते हैं लेकिन उन्होंने अफकार ते उन्होंने तालीमात असीं कतन अमल नहीं करते। उनकी वजह कि इतने इतने बच्चे उन्हें शहीद कराए किस वजह नाल? अगर उन्हें कहते नहीं जी वो इकतदार वास्ते गए सर, मैं कहना वो अल्लाह के दीदार वास्ते गए। कह लगे जी क्यादत वास्ते गए, मैं कहना नहीं वो इबादत वास्ते गए सन। कह सुभान अल्लाह। मैं कह तेरी सोच समझ में फर्क है कि एक भाई सुलह कर रहा है और उन्होंने को हदिया कबूल कर रहे हैं इमाम हसन पाक हजरत मेरे माविया को महीने का 5 लाख इस करंसी के मुताबिक हदिया आंदा सी। एक महीना इमाम हसन ने नहीं पहुंचा तो आप नाराज हो गए। मैं कहना ये वो शहजादे ने जिन्हों की मुंह के अंदर गुठली सी सदके दी, मेरे आका ने उंगली पा के कट दी, फरमाया सईदा दे सदका हराम है। मैं कहना अगर उन्होंने किरदार गलत होंदे 5 लाख उन्हें लेना नहीं सी। ते हुसैन दी जिन्ने नाल जंग है नेकां विचों बद ते बद्दां विचों नेक है। कुरान दा ऐलान है कि नूह अलैहिस्सलाम दा सक्का पुत्र अल्लाह ने फरमाया तेरी अहल विचों नहीं है, छड़ दे इहनूं डुबन दे। ते नूह दे तूफान विचों डुब गया, हालांकि सक्का पुत्र सी। ते मैं अर्ज करांगा कि फिर कहना जी यजीद दा पुत्र चंगा सी। मैं कहा पुत्र ते फिर होंदी सी, मनन वेले आओ तो उहनूं मन्नी जाओ। तो मैं कहा उहदे बाप नूं फिर क्यों नहीं मनदे? वो तो साहबी भी ने, कातबे वही ने, नबी पाक दे साले ने, नबी पाक दी जंज गई उन्होंने घर। अज ना बोलो, मैं हकीकत बयान कर रहा। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा दे सक्के भाई ने हजरत मेरे माविया। हुण भैड़ा पुत्र जम पवे घरों तो फिर हुण तुसीं कढ दिंदे हो घरों। कहते जी इंज हो गया उंज हो गया। मैं क्या कुछ भी है ना, इमाम हसन ने सुलह की है, साडी सुलह जोन क्या सुन। जितना इनू दीन नू अपनी राय जदों भी मसला बनया ना दीन दे अंदर अपनी राय कायम करन दी वजह नाल बनया। और तुसी मसलक वेखो, तुसी फिरके वेखो, हर फिरका अपनी राय कायम करेगा। हदीस कुरान विचों लफ्ज़ नहीं आए होंदे। जदों तवील करी दी ना उस कुरान पाक दी शरह जदों करन लगदे उदों ब्रैकेट मार के एक जुमला लिखिया हुंदा। वो जुमला असीं छड्ड दईए ना, सिर्फ तर्जमा पढ़िए कुरान दा ते कदी गुमराह ना हो। वो अपने अपने मसलक दे उत्ते इस तरह और दायरा लगा के इसका मानी ये है, वो जरा मानी है ना वो अजे तक उम्मत की समझ विच नहीं आया। तो अल्लाह फरमांदा है मेरी नबी दी आल नाल मुहब्बत करो, मैं नबी पाक दी आल नूं पाक कीता। हुण साडा अकीदा है अहले सुन्नत दा। मैं क्योंकि अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मकातबा फिक्र दा छोटा जा खतीबा, मेरे तो कई सीनियर इत्थे भी तशरीफ फरमा ने। तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जो फरमाने पाक है पाकी दे बारे में मैं अर्ज करना चाहना। अल्लाह ताला ने इन्ना मां कलमा हसार लगाया है। तुसी छोनी में चले जाना, फौजी छोनी दे उत्ते लिखा गैर मुतलका लोगों को दाखला मना है, उनकी वजह उन्हें बाढ़ लाई होंगी, कहने लगी इत्थे कोई बंदा गैर नहीं आ सकता। तो बस यही मैं मिसाल देवांगा कि अहले बैते पाक के घर भी गैर जाति नहीं पा सकती। ये माइया पाका ने जिन्होंने मत्थे दे वाल किसी गैर महरम तक्के ही नहीं। और मेरी माँ हजरत फातिमा दुज़ारा इतनी पाक और ततहीर रही सारी जिंदगी कि आपने हजरत अस्मा बिनते उमैस जी हजरत अबू बकर सदीक दी घर वालियां सन, उन्होंने बुलाया कि मैं दुनिया तो जा रही हाँ, दस मैनू किवें लैके जाएंगी। अर्ज की हजूर किवें हुक्म है? फरमाया कोई गल सुना। तो आपने जो हबशा दे मुल्क हबशा के अंदर आपने हिजरत की, आपने कहा जी उतों दी औरतां अपनी मैयत के उत्ते छिड़कां लगा दियां ने जिन्हें गैर महरम वेख नहीं सकता। मेरी मां ने कहा मैनू वो बड़ा पसंद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन बाद 6 महीने आप जिंदा रही। और हदीसा में आंदा कि 6 महीने आप दे चेहरे ते मुस्कुराहट कदी नहीं वेखी किसी ने। आप गम विच रहिंदी सन, हजूर नाल इतना प्यार करदियां सन। लेकिन जदों कटोली विखाई ना हजरत अस्मा बिनते उमैस ने कि अगर जनाब दुनिया तो जाओ तो यह तरीका ठीक है, तो आप उस वक्त 6 महीने तो बाद हजूर तो बाद पहली बारी मुस्कुराइयां। वो कटोली वेख के इतनियां राजी हो गई, कह लगी बिल्कुल। फिर आप उसी कटोली के अंदर आपकी नसीहत के मुताबिक दफन किया गया। तो मैं अर्ज करांगा वो पाक घराना है। जोना जोना क्या सुहाना। और मैं कहना कि यार तुसी और आप दे नाम वाल गौर करो ना। आप दा लकब मुबारक है बतूल। बतूल दा मानी होंदा है दुनिया कायनात तो हट के अल्लाह नू राजी करने वाली, अल्लाह दी इबादत करने वाली दा नाम बतूल होंदा। और ज़ारा उसनू कहा जाता है, ज़ारा मतलब होंदा है जन्नत दी कली। मैं जो पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में ख्याल आया अल्लाह ने फुल नहीं आख्या। फिर फिल बदी मेरे ज़हन में शाह साहब आया
अगर फुल होंदा ना क्यारी दे अंदर लगा होवे ते ऐरे गैरे दी निगाह फुल ते पैंदी किड्डा सोहना है किड्डा। अल्लाह ने हजूर माई साहबा नू जन्नत दी कली बनाया और हया दी कोंपल अंदर छुपाई रखिया। मैं हदीस का तर्जमा कर रहा, मेरे आका ने फरमाया फातिमा दे बतन में अल्लाह ने दो फुल पैदा किए, एक का नाम हसन है, दूजा का नाम हुसैन है। क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, हुसैनियत हुसैनियत। तो मैं आखिर में अर्ज करांगा कि हजूर दी अज़वाजे मुतारात उम्महातुल मोमिनीन तुहाडियां मावां ने और अल्लाह ताला ने और नबी पाक ने इन्होंने अहले बैत पाक में शामिल किया। अगर हजरत फातिमा तुल ज़हरा दी तथहीर वास्ते चंद आयात कुरान पाक दी नाज़िल होईयां ने, 19 कुरान पाक दियां आयतां हजरत माई आयशा सदीका दी तथहीर वास्ते भी नाज़िल होईयां। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। मैं कहना यार तुहाडे वोटां दा सिलेक्ट शुदा वजीर आज़म जो बरूने मुल्क जाए, मीडिया खबर देंदा जी खतून अव्वल भी नाल गई, खतून अव्वल, तो मैं कहांगा भावें उन्हें सिफत खतून अव्वल वाली ना होवे, मैं कायनात दी जितनी खतून अव्वल ने मैं हजरत आयशा सदीका दी जुत्ती तो वार छड़ा। मेरे आका ने फरमाया आयशा सदीका होए जिन्हें बिस्तर ते मैनू अल्लाह दा कुरान नाज़िल हुंदा। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। तो बेलियो मैं आखिरी पैगाम यही तुहानू दवांगा, अपने दामन नू हर गुस्ताखी तो पाक रखो। मेरे आका ने कबर में ही तुहाडे नाल मुलाकात करनी, कोई भी गुस्ताखी होवे, असी इतने नफीस इंसान हाँ कि असी गड़वा दुध का भरिया होवे, कोई डेरे वाला आए ना कवे जी हजरत जी दुध अल्लाह का नूर है पर मसला बड़ा गलत हो गया है, मैं बड़ा बचाया है पर गां का मूत जिहड़ा ना वो चंद कतरे विच पै गया, तुसी पता की कहना है, रोड छड्डो पीन के काबल नहीं रह गया। मैं फिर मिसाल देना कि गड़वा ईमान का भरिया होवे तो छिट गुस्ताखी दी पै गई, चाहे अबू बकर सदीक दी होई या मौला अली पाक दी होई। ए जरा ज़हन विच है ना कि असी मौला अली पाक ओ फिकरा लिखा जाता जाने या अली। मैं कहता यार मैं खुद सैयद हाँ, मैं गड्डी पिछे कभी नहीं लिखा जाने या अली। अगर तो तुसी इंदा ए मान ही लैंदे हो कि असी नमाज रोज़ा हज ज़कात तो बरी हो जाना है तो अली जाना, तो ये उलमा के सामने मर्ज करांगा कुफर है। उनकी वजह के सूरत मोमिनून उठा के वेखो, अल्लाह ने नमाज सब तो ज्यादा जरा जिक्र कुरान में आया ना नमाज दा है, 5 गाना नमाज दा। अल्लाह फरमांदा कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब है क्यों अपनी नमाज खशू खुजू दे नाल पढ़दा है। कहते सुभान। कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत हदीस बयान की कि हतीमे काबा अंदर सारी जिंदगी नमाज पढ़े लेकिन दिल के अंदर बुगजे अहले बैत पाक होया तो रब ने जन्नत की खुशबू भी उन्होंने नहीं देनी। तो मैं कहांगा अगर बेनमाजा होया तो अहले बैत नहीं कबूल नहीं करना, यह भी याद रखना। जो ने कहा सुभान अल्लाह, ये दोवें गल्लां बयान करनी चाहिए ने। अगर असी यही सहारा लईए तो फिर वो जाने या अली, अगर इस जुमरे में लिख दो, अगर इस जुमरे में लिख दो कि कल क्यामत वाले दिन मौला अली साडी शफात करन दे, वो साडा अकीदा है अहले सुन्नत दा कि अल्लाह दे वली होन तो वलियां दे शहनशाह ने मौला अली पाक। अगर इस जुमरे में लिखो कि मौला अली पाक कल क्यामत वाले दिन साडी शफात करन दे, अगर साडे नेक अमल ना होए तो आप मेहरबानी फरमा के साडी बख्शी दा परवाना। ते अगर ये कहिए कि असी बागी हो जाना है अल्लाह दे दीन तो जाने या अली, हुण उन्हां वेखी वेखी असीं कहंदे जाने या उमर। मैं कहा खुदा दे हो बंदे हो, जितनियां बिदात जितने खराफात वधाओगे, मेरे आका ने की फरमाया उलमा दे साहब ने, मैं असल तो मैं लम्हा फिक्रिया ही बयान करना, अजकल बयान की करना होंदा है। ये इतने कोई फितने हो गए, किन्ने किन्ने ना बंदा लड़ाई करे, किथे किथे जाए। इतने बंदे गुस्से पाक दा सी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, दाता साहब हज़ूर दा तहफ़्फ़ुज़ नहीं साडे कोल होया, उहदी वजह कि एक बंदा साडे कोल काबू नहीं आया। तो फिर बंदे कहते वेख्या साडी बड़ी तारीफ उत्ते पे करदे सन, ए तारीफ है तुहाडी। बाद तुसीं स्पीकर वो कहंदा जी उत्थे फलाना बंदा खलोता है, उन्हें कहा जी असीं दाता साहब हज़ूर नहीं मनदे, तू ना मान, दाता साहब हज़ूर नूं मनण वाले ख्वाजा अजमेरी ने, तो तू ख्वाजा अजमेरी नूं ना मान। उन्होंने मनन वाले हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने, तू नुआ निज़ामुद्दीन औलिया नूं मान। उन्होंने मनन वाले अमीर खुसरो ने, बाबा फरीद पाकपतन वाले ने, बहाउद्दीन मुल्तानी जिक्रिया मुल्तानी ने, पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब ने, आला शेरे डबानी, तू ना मान।
तेरे मनन ना मनन नाल उन्हां दी इज्जत में फर्क नहीं पैना। वा तो इज्जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा। रब फरमांदा जिल्लत भी मैं देना ते जिन्हों जलील कर दे उन्होंने कोई इज्जत वाला नहीं बना सकता। ते जिन्हों इज्जतां दे छड़े भावें मिर्जा बोल के चुप भी कर जाए 10 बारी, दाता दाता ही होनी हूँ, दाता दाता होनी हूँ। ते असी किसी पीर फकीर वली अल्लाह नो असी रब नहीं कहते, असी रब दा बंदा मनते हैं। उन्होंने कबर ते जाके दसते हैं कि आप दा वसाल हो चुके है। बरकत हासिल करना एक कुरान दे नाल साबित है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए आपने की लफ्ज बोले थे, वाजा आला नहीं मुबारकन, अल्लाह ने मेरे वजूद पाक नूं बरकत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। इहदा मतलब वजूद में अल्लाह ने बरकत रखी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जिस किनारे दफन किया गया जमीन बंजर से आप दी कब्र दी बरकत दे नाल, आप दी जिस्मे पाक दी बरकत नाल रब ने जमीन जरखेज की थी। फिर दो कबीलियां में लड़ाई हुई, वाकया लंबा है, ते आपने उस जगह ते दफन किया गया जिथे पानी टच करके आप दे जिस्म नूं गुजरदा सी। जिथे जिथे पानी लगदा गया सारियां जमीनां अल्लाह ने जरखेज कर छड़ी। ये सारे कुरान दे वाकयात ने। असी तबरक हासिल करने वास्ते जाते हैं, असी औलिया अल्लाह को फैज़ हासिल करने वास्ते जाते हैं। उन्होंने रब नहीं मनते, किसी को भुलेखा है तो अपना कढ़ लो ना। असी किसी को सजदा करते हैं, सजदा वादा ला शरीक अल्लाह की जात नूं, वो अपनी सिफत में भी कल्ला है, अपनी जात में भी कल्ला है, उनका जोड़ ही कोई नहीं। वली ने उन्होंने को मंगना है, सिर्फ रोला इन्ना को उम्मत में पै गया। असी कहते हैं यार रब दवे तो फिर तो मान लेना चाहिए। नहीं, रब देंदा ही नहीं। मैं क्या फिर यूदियां ला कीदा। कुरान पाक में अल्लाह फरमांदा यूदी कहते हैं कि अल्लाह ने हथ बंद किए ने, अल्लाह किसी को कुछ नहीं देंदा। वकालतिल यहूद यदुल्लाहि मगलूला, फरमाया यूदियां दा अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, मंगन वाले मुस्तफा होन, देने वाला खुदा होए। रब ने अपने यार को कभी गिन के दिता ही नहीं। हाँ, हर बंदे का इख्तियार अलग है। तुसी कम अज कम 100-150 बंदा मेरे सामने बैठे हो, तुहाडा रिज़्क बराबर नहीं, तुहाडा कद बराबर नहीं, तुहाडा इलम बराबर नहीं, तुहाडी अखां दी रंगत बराबर नहीं, तुहाडे वालां दी तर्ज बराबर नहीं, किसी दा रंग गोरा, किसी दा गंदबी, किसी दा स्या। अल्लाह दी देन है ते रब एक वंड विच क्यों फर्क रखिया? कोई ऊंचे महलों में रहने वाला, कोई कखा की कुल्ली में भी रहते हैं, कई को 2 टाइम की रोटी नहीं, कोई बहुत पूरा ऊंट खा जाते हैं, कोई ऐसे ने जो मरबिया के मालिक ने, कोई 2 मरलियां के मालिक नहीं। तो वंड क्यों फर्क है? उनकी वंड में फर्क नहीं, तेरे अंदर फर्क है। याद रखिए, तेरे अंदर फर्क है। जिवें दा सवाल, जिवें दा मुंह, उवें दी उनदी अता होवेगी। जिन्हें अमल होंदे उस हिसाब नाल अता फरमाएगा। मंगन वाला तू मैं उवें ते साडी सीयत नाल अता फरमाएगा। मंगन वाले शेरे रब्बानी होन, मंगन वाले बाबा फरीद होन, मंगन वाले हजरत बाउद्दीन ज़िक्रिया होन, तो उन्हां दे हिसाब नाल अता फरमाएगा। और मंगन वाले मुस्तफा होन तो फिर उस हिसाब नाल अता फरमाएगा। वंड दा फर्क है। जे नहीं फर्क दे मौलवियां नूं पुछना, मौलवी साहब तुहाडे कोल गड्डी है, साडे कोल नहीं, तुहाडे कोल मकान चंगा, साडे कोल नहीं, फर्क तो पै गया। तो फिर अल्लाह नूं बराबर तकसीम करना चाहिए सी, क्योंकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला। वंड दा क्यों फर्क है? इस वास्ते कि साडे विच फर्क। ओलिया अल्लाह ने जिन्ना रात रात उठ के अल्लाह ताला नूं राज़ी कीता हुंदा, तो जदों रब राज़ी हो जाना फिर जग राज़ी हो जाना। और रब अगे चुकते ने, दुनिया कायनात उनके बूहे ते आई होंदी। याद आता मेहरबानी फरमाओ, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीरे कामल कामल आरा रहनमा। आला हज़रत शेर रब्बानी दा मैं गुलाम हाँ। आप दे खलीफा ने उकाड़े दे अंदर हज़रत गंजे करम, जिन्हां दा नाम बाबा जी इस्माइल शाह साहब करमा वाला शरीफ, वो जदों हज़रत साहब को आए तो आप बड़े अमीर सन, कहन लगे जी फकीरी चाहिए। फरमाया अमीरी छड़ के आओ, फकीरी तां मिलेगी, अमीरी छड़ के आओ। अर्ज की हजूर हुक्म, फरमाया जो है ही अल्लाह दे रावे वंड है, सारा वंड है। वंड के ते आपने 5 रुपए सिर्फ दिते सन शाह साहब ने। फरमाया उकाड़े चले जाओ तो लोगों को अल्लाह ला दसो। 2 साल गुजरे ना, फिर लहरा बहरा हो गई, बंदे दुनिया आ रही है जा रही है, लंगर चल रहा है। किसी बंदे ने फिर सवाल किया, हजरत जी बड़े अमीर हो, फकीरी ते अमीरी इकट्ठे नहीं चल सकते। फरमाया भाईया जो मेरे को सी, मैं तो अल्लाह दे रावे वंड आया, ये तो मेरे पीर ने मैनू 5 दिते ने जी, वो ही नहीं मुक्के। वलियां का भी जवाब सुनो ना। फिर फरमाया मेरे को जो है सी, मैं तो अल्लाह दे राह सदका कर छड़िया, ये तो मेरे पीर ने 5 किराया दिता सी, अजे वो ही नहीं मुक्या, तू मेरा हिसाब की लैना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा से हजरत मरियम नु आके, बेमौसमे फल कितों है? उन्होंने फरमाया अल्लाह दा फजल, हाज़ा मिन फजले रब्बी। ये लड़न के बजाय कि वो या अल्लाह जो दाता साहब हजूर ते फजल की सानू भी दे दे। तू रोंदे मर जाना है, दाता दाता होंदी रहनी। दोनों कह दो सुभान अल्लाह। जिन्होंने दाता दिता है
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਰਕਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਅੱਲਾ के गैर उल्ला, कह रहे जी गैर उल्ला है। मैं मखलूक है कि खालिक है? यह मखलूक है। तो मैं चट्टान नाल शिफा होंदी है कि नहीं? पैदा किने किया है? अल्लाह ने। तो मैं कहना अल्लाह ताला ने फरमांदा है काबे नालों अफजल मोमन दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। हुण तुहानूं पता सब तो ऊंचा मुकाम तकवे वालियां दा, वो तकवे वालियां तो उत्ते मुकाम है साबरीन दा, और सबर वालियां तो भी उत्ता मुकाम है तौबा करने वालियां। तौबा करके जरा पक्का हो जाए ना, रब नूं बड़ा ही प्यारा लगदा। इस वास्ते अपने अकायद सीधे रखो। अहले सुन्नत उलमा दा ये वतीरा है। और मसला है कि अहले सुन्नत के अंदर भी तड़े हो गए। इतनी बड़ी साड़ी जमात सी, इहदे विच भी सानू नजर लग गई, तड़ेबंदी हो गई। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल कहते हैं, दूजे नहीं कहते। मैं कहता यार इस बहस नूं भी छड़ दिओ, जिन्हों मौला अली अफजल आख्या उन्होंने मन्नी जा। क्या सुभान गल जो तुम मौला अली पाक दे अगर मुतमिन हो सारे मुसलमान, मैं तो मुतमिन हाँ, तो जिथे अली आने हक उत्थे होना, नबी पाक का फरमान है। और मैं कहना हक हजूर ने फरमाया हक अली नाल, अली हक नाल। मैं इहदा तर्जमा इस तरह करदा कि जिथे हक होंदा ना अली बोलदे ही उत्थे। ते आपने फरमाया हुमा इमामा ने आदिला ने कासिता ने माता अल हक। फरमाया हक दे इमाम ने अबू बकर ते उमर, हक ते रहे ने, अदल तो कम ले। अल्लाह करोड़ रहमत इन्होंने क्यामत वाले ने नसीब फरमाया। आपने दुआ फरमा रहे हैं अपनी नमाज़ां में, अपनी इबादत के अंदर आपने शैखैन नूं याद किया। तो जिस तरह मौला अली ने सदीक अकबर नूं याद किया उंज करी जाओ, तो जिवें सदीक ने मौला अली नूं याद किया उंज करे जाओ। तो रौला तुहाडा मुक जाएगा। तो फिर भी अकीदा वो बनेगा जो अहले सुन्नत हनफी बरेलवी हजरात दा। तो अल्लाह ताला मोहम्मद यासीन साहब नूं जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्हें महफिल का इनकाद किया मोहम्मद बिलाल किलानी साहब ने और कारी साहब ने मिल के। तो मैं आखिर में अर्ज करांगा, मैं मस्जिद के दरवाज़ियां वास्ते 3000 रुपया अपने वालों कारी यासीन साहब ने पेश करदा, जिन्हों जिन्नी तफीक है।